चंदा बहन, मैंने उल्टी उल्टी बात सुनी है कि तुम्हारे देवर की बेटी का तलाक हो रहा है। अरे प्रागी के शादी से पहले भी रिश्ता टूट गया था और शादी के बाद भी यही हो रहा है। मैं तो कहती हूँ बहन जी, कुछ दिनों के लिए दुकान भूल जाओ और जाके उसके ससुराल वालों के पैर पड़ जाओ। जैसे भी उसको वापस भेज के ही रहना। एक बार तलाकशुदा का ठप्पा लग गया ना तो इसका दाग पूरी जिंदगी नहीं उतरने वाला। ठप्पा अगर उतर गया तो आप जैसी औरतों की तो नाक ही कट जाएगी ना। आप जैसी ठेकेदारनियां जब तक समाज में है ना बहन जी, तब तक एक आम औरत भी चैन से नहीं जी सकती। एक तलाकशुदा औरत की तो नाक में आप नकेल ही कर देंगी। पता है बहन जी, आप जैसी औरतों के कारण ना ससुराल में एक मासूम लड़की गलत रिश्ते में फंसने के बावजूद अपने पति, अपनी सास की मार खाती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर उसने तलाक ले लिया और वो बाहर निकल आई तो आप जैसे लोग तो उसे ताने दे देकर ही मार डालेंगे। और पता है बहन जी, ससुराल वालों से ज्यादा गलती उसके माँ बाप की होती है, क्योंकि वो विदाई के समय उसे ये बताते हैं कि बेटा ससुराल जब जाएगी तो डोली में जाना और वहां से अर्थी में ही बाहर आना। हेलो जी जी, दुकान खुली है 8 बजे तक, आप आइए। अरे बहन जी, कहाँ जा रही हैं? बात पूरी सुन के तो जाइए। पता है, अगर हम तलाक को श्राप ना मानते ना तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जान बच जाती। और कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी का रिश्ता टूटे? लेकिन क्या कोई रिश्ता उसकी बच्चों की खुशी, उसकी जान से बढ़कर होता है? और परागी की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। वो एक IAS अफसर है, समझदार है, अपना फैसला खुद ले सकती है और उसके हर फैसले के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। अरे बहन जी, अपने छुट्टे पैसे तो लेती जाइए। बहन जी, माँ क्या कर रही हो? ग्राहक है वो, ग्राहकों से इस तरह कौन बात करता है? ऐसे ही चलता रहा तो दुकान पर ताला लग जाएगा। किस किस को चुप कराओगे आप? सारे शहर को पता है परागी के बारे में, सारा शहर बात कर रहा है। माँ ऐसे ही चलता रहा ना तो घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। सुना तू भी समझ ले और शिवा को भी समझा दे कि जब तक परागी की मम्मी उसके साथ है वो कहीं नहीं जाएगी। तुम दोनों को ज्यादा तकलीफ है तो तुम दोनों निकल जाओ। माँ संजू, ये इल्जाम जो तुम उनके ऊपर लगा रहे हो, तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? हाँ परागी, मुझे पता है इसका मतलब क्या है। मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक डाउट है और उस डाउट की वजह है। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम इंस्पेक्शन के लिए गई थी, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस आ रहा था और अचानक से मुझे रास्ते में मिश्रा जी मिले। उन्होंने मुझे बताया कि तुम इंस्पेक्शन के लिए गई। 1 मिनट, इंस्पेक्शन के लिए मैं तुम्हें बताकर ही घर से बाहर निकली थी। याद है जब तुम वॉक पर जा रहे थे? मुझे एक इंस्पेक्शन के लिए रामगढ़ जाना है, रात तक आ जाऊंगी रूम भाई। ओके चलो बाय। मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, कुछ सुनाई नहीं थी। एनीवे, मुझे वहां पर एक होटल की रिसिप्ट मिली। और सामने से चाची की कार जाती हुई दिखाई थी। मुझे लगा कि मैं घर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि आखिर बात क्या है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो उन्होंने मेडिटेशन का नाटक शुरू कर दिया। मेरा फोन मुझसे ले लिया। संजू, चाची परागी का फोन नहीं मिल रहा है, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम तक वो आ ही जाएगी ना? थैंक यू। मैं सिर्फ इस बात की टेंशन में था कि तुम ठीक हो या नहीं, मैं यही सोच रहा था और मुझे बात समझ में नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे बात तब समझ में आई जब मैंने न्यूज़ फ्लैश होते हुए देखी। तब एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट होते गए और मुझे यकीन हो गया कि ये सब कुछ चाचा और चाची ने किया। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब ये लोग ये न्यूज़ सुन के ऊपर से तो गुस्सा दिखा रहे थे और अंदर से खुश हो रहे थे।
और उनकी खुशी का कारण था न्यूज़ के बाद मेरे और बत्रा सर के हाथ से वो इंस्टीट्यूट वाला केस ले लिया जाना। संजय, आई एम रियली सॉरी आपकी फैमिली के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, पर ये क्या है? अपने बिजनेस पे आंच ना आए, उसके लिए अपनी घर की बहू पे इतना घिनौना लांछन लगाना पड़े। छी। परागी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से। संजू, ना ही तुम सॉरी बोलो ना फील करो, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना, बस मेरे लिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। और हाँ, शक के बेस पर हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। अगर साबित करना है तो हमें सबूत की जरूरत होगी। राइट, हमें कोई ना कोई सबूत तो चाहिए होगा। क्या हो सकता है? कोई, एक मिनट, तुम जिस दिन इंस्पेक्शन के लिए गई थी वहां पर कोई तो सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे साथ गया होगा। हाँ, एक इंस्पेक्टर थी, पर मुझे और सर को रिपोर्ट तैयार करने में लेट हो रहा था तो इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी करके चले गए। ग्रेट। तो एक काम करो कि उस इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करो। उसने किसी को देखा होगा, किसी से फोन पे बात करते हुए कुछ सुना होगा, कोई तो ऐसी बात होगी, किसी पर शक होगा, वो हमारी हेल्प कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर पता है क्या होने वाला है? तो प्यार करने वाले साथ मिले। अब जिसने भी हरकत की है ना, उसकी बैंड बजने वाली है। बैंड तो बजेगी रूमी, और जरूर बजेगी, लेकिन उसके लिए हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि जिसने भी ये सब कुछ किया उसे लग रहा है कि हम दोनों अब अलग अलग हो गए। अगर उसने हमें एक साथ देख लिया तो शक हो जाएगा, और वो हमें नहीं करना। जैसे ही हमें उसके खिलाफ कोई प्रूफ मिलेगा, हम ये पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन प्लीज उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि मैं तुमसे और दूर नहीं रह पा रही हूँ। अच्छा। हाँ संजय, मैं परागी की जगह होती ना तो अब तक खतरा सर के साथ चक्कर चला ही लेती। रूमी, कुछ भी बोल रही हो। अगर इसने ऐसा किया ना तो मेरी जिंदगी इस चाय की तरह फीकी हो जाएगी। अच्छा, मेरी तो ठीक है, अपनी दिखाओ। मीठी तो है। मीठी है? एक मिनट। अभी अभी हुई है। अच्छा, तुम लोग अपना रोमांस कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ। ठीक है, बाय। भाभी कैसी है? सुंदर है और अच्छे खानदान से भी है। इसका असली गुण इसकी सोच है। करियर की रट नहीं लगा के रखी हुई है। अपनी फैमिली को अपना संसार बनाना चाहती है। बेबी, तुम्हें पता है संजू को ऐसी लड़की पसंद नहीं आएगी। भाभी प्लीज, ये गलती दोबारा रिपीट मत कीजिए। पहले लड़की को खुद पसंद कीजिए, फिर संजू की पसंद बनाइए। जिन लड़कियों की आंखों में सपने होते हैं ना, वो कभी अपने ससुराल वालों को अपना नहीं सकती हैं। जैसे परागी, ना घर संभाल पाई और ना ही घर की इज्जत को। आप कहिए तो बात चलाऊं। बेबी, मुझे पता है कि तुम्हें और प्रमोद को संजू की फिक्र है, लेकिन इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। एक बार संजू का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद सोचेंगे इन सब चीजों के बारे में। अभी अभी उसका दिल टूटा है। अभी मैं उसे फोर्स करूंगी इन सब चीजों के लिए तो वो परेशान हो जाएगा। देखिए भाभी, अगर संजू के माइंड से परागी को निकालना है तो हमें उसका माइंड दूसरी लड़की की ओर लगाना होगा, और फिर भाई साहब भी संजू को परागी को भूलने से नहीं रोक पाएंगे। बेबी प्लीज, अभी ये सब नहीं, जब वक्त आएगा तब बात करेंगे। संजू परागी एक दूसरे से दूर है, इससे अच्छा वक्त क्या होगा? एक बार इनका डिवोर्स हो जाए, फिर मैं अपनी ही पसंद की लड़की से रिश्ता करवा के रहूंगी। मिश्रा जी,
इंस्पेक्शन में जो लोग शामिल थे इंक्लूडिंग सिक्योरिटी इंचार्ज, उन सब की डिटेल्स मुझे कल तक सेंड कीजिए, मुझे चेक करना है। जी मैडम, कल भेजता हूँ। पता है जब तुमने कहा था दैट यू ट्रस्ट मी, मेरी जान में जान आ गई थी। पर मेरी जान तो तुम्हें मैं इतना मिस कर रही हूँ ना कि अगर मेरे सामने आ गए ना तो इतनी झप्पी और पप्पी दूंगी ना। कैसे? संजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? अरे भूत देख लिया क्या? तुम पे कौन सा भूत सवार हो गया जो तुम यहाँ आ गए? हाँ, वो भूत वगैरह मैं उतार लूंगा। तुम क्या कह रही थी? पप्पी और झप्पी, वो कर लेते। पप्पी झप्पी नहीं, थप्पी मिलेगी तुम्हें। नॉट फेयर। पति जब दूर होता है तो भरपूर प्यार आता है, और पास आ जाए तो मारा जाता है। कल शाम को तुम्हें कितना मिस कर रहा था पता है तुम्हें? अगर उसका हिसाब देने जाओ ना तो कितनी पप्पियां और झप्पियां होती हैं, आइडिया नहीं है तुम्हें? कितनी? पक्का बता दूं? बताओ। पक्का? पक्का। परागी, मम्मी आप अब तक सोए नहीं? नहीं बेटा, नींद ही नहीं आई। ये ले सुन, तेरी बात हुई क्या संजय बाबू से? नहीं, मैंने अभी तक तो, मैं कल ट्राई करूंगी। कर लेना बेटा, वो भी तुझसे ना ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा वो तेरी ही साइड लेगा। अरे इसीलिए मुझे ये कुर्सी पसंद नहीं, लुढ़क कर कहीं भी चली जाती है। इसे सही जगह। मम्मी ये मैंने साइड में रखी है, मैं इसे साइड में बाद में कर दूंगी। आप सो जाइए ना, आराम कीजिए। ठीक है, तो कहे तो मैं आज तेरे साथ सो जाऊं? क्या हुआ? मच्छर मच्छर, बहुत बहुत मच्छर हो गए हैं। वो मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई है ना बहुत टाइम से। मैं अभी कॉइल जलाऊंगी। अरे आपको तो उसका धुआं पसंद नहीं है ना, आप कैसे सो पाएंगी? आप आराम से अपने कमरे में सोइए, मैं सो जाऊंगी। मुझे नींद भी आ रही है। नींद आ रही है तो सो जा। सुन, चिंता बिल्कुल मत करना, साईनाथ महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। जी मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या क्या कर रहे हो? किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया ना तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। बात तो सही कह रही हो तुम। फिलहाल मेरा मकसद तुम्हें इस केस से बाहर निकालना होना चाहिए, पर देखो वहां पापा परेशान है और यहाँ मम्मी। सबको लग रहा है कि संजय और परागी अलग अलग नहीं होने चाहिए, संगी हमेशा साथ रहने चाहिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। एक मिनट। हाँ क्या? ये रही तुम्हारी कसके वाली झप्पी और ये कसके वाली पप्पी। चलो जाओ। अच्छा सुनो, एक छोटी सी गुड नाइट केस अगर हो जाती तो सब कुछ अच्छा। चलो मतलब मैं तो जा रहा हूँ। चलो चलो जल्दी जाओ। शिवा भाभी कहाँ? शिवा भाभी इस टाइम कहाँ जा रही है? संजय तुम जाओ, मैं शिवा भाभी को देखती हूँ। ठीक है।
आराम से जाना। थैंक गॉड भैया की बाइक की आवाज सुन के मैं छुप गई और इन्होंने देखा नहीं मुझे। पर ये लोग इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? अतुल, चलो। तुम क्यों आ गए? अरे शिवा, दोनों मिलके बात करेंगे तो हमारी बात का वजन बढ़ेगा। बैठो बैठो। ये किससे बात करने जा रहे हैं? कुछ तो चल रहा है इनके खुराफाती दिमाग में। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, इतनी रात गए मुझे मिलने के लिए बुलाया है? हमारी हिम्मत? बताओ, हमारी हिम्मत? एक तो आपकी याददाश्त कमजोर है, आपका काम हो गया तो मैं भूल गई। हाँ? तुम लोग भूलने कहाँ दोगे? ये रहे तुम्हारे पैसे, हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म। तो आगे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। किधर गए? इस तरफ गए हैं शायद। ओ मैडम मैडम मैडम, हिसाब खत्म? कैसी बात कर रही है मैडम? लेन देन तो अभी शुरू हुआ है ना। मैं समझाता हूं। क्या है ना, हमारी जो डील है ना, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, वैसी है। अब मुर्गी को एक ही बार में हलाल तो नहीं कर सकते ना, तो यूं समझ लो कि जब जब हमें भूख लगेगी तब तब हम हमारा सोने का अंडा लेने आ जाएंगे। एक सेकंड, ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत। जो दिए हैं उसे भी एहसान समझो। और हाँ, जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी फैमिली ने किया है। तो अगर ये बात बाहर आई तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर आएगा। सो आइंदा से नो कॉल्स, नो कांटेक्ट। जितना मुंह बंद रखोगे ना, सांस लेने में तकलीफ उतनी कम होगी। भैया भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो कार किसकी थी?
कार वार छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? जासूसी कर रही थी हमारी? भाभी बिल्कुल सही समझा आपने। अब आप मुझे ये समझाइए कि उस कार में कौन था? ए परू, क्या कार? कौन सी कार? हाँ, और क्या है ये? हम पर क्यों शक कर रही है? अपने काम से काम रखना। देख, हम पर शक करने से पहले ना सारी दुनिया जो तुझ पे शक कर रही है ना उनके बारे में सोच, तो तेरे लिए अच्छा होगा। चल चल चल। एक मिनट पहले और आ जाती तो देख लेती वो कार किसकी थी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये तो पता चल गया कि ये दोनों फिर से कोई कांड करने वाले हैं।